हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2r एज शोन इन द फिगर। यानी कि दो करंट कैरिंग वायर है। देखो यहाँ पे इसे मैं बोल रहा हूँ 1 और इसे मैं बोल रहा हूँ 2। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसमें करंट 2I फ्लो कर रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट C। यहाँ पे एक डिस्टेंस A है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो C पॉइंट है। तो A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 बोल रहा हूँ और C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे मैं B2 बोल रहा हूँ। तो दिया है कि जो B1/B2 है, B1/B2 है वह है x/7। तो अपने को x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा बात है। देखो क्या है कि किसी भी लॉन्ग करेंट कैरिंग वायर के कारण किसी r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वह हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो किसी भी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, इस P पॉइंट पे जो BP होगा वह होगा μ0I/2πr। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले B1 निकालते हैं। तो B1 क्या होगा, देखो यहाँ पे दो करंट कैरिंग वायर है ना, तो इसके कारण 1 के कारण अपने को डायरेक्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे और 2 के कारण डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कर लेंगे क्योंकि करंट कैरिंग वायर है ना, तो इसके कारण सबसे आसान होता है कि जो करंट का डायरेक्शन है उधर हम लोग अपना थंब का डायरेक्शन कर दें और जिस पॉइंट पे निकालना है उधर अपना राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच कर देंगे। जो पाम का डायरेक्शन होगा वही मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर इन दोनों के कारण देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरह से होगा। देखो यहाँ से अब मैंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर दिया थंब को और यहाँ पे भी करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया। तो पाम का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। यानी कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी दोनों के कारण बाहर की तरफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के कारण निकाल कर सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कारण लिखूँ तो कितना लिखूँगा, μ0I/2πr। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, तो यहाँ पे आ गया 2πr प्लस μ0I इसमें देखो तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 2I करंट फ्लो कर रहा है और जो डिस्टेंस है वो 2π, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक 2r और यहाँ से यहाँ तक r यानी कि 3r हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना आ गया, μ0I/2πr। यह दोनों में कॉमन ही है, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 2/3। तो कितना आ गया, यहाँ आ गया 5/3 μ0I/2πr इंटू 5/3। अब हम लोग इसका बात कर ले रहे हैं, B2 का बात कर ले रहे हैं। तो B2 के कारण देखते हैं, तो इसे हटाते हैं। अब देखो B2 के कारण जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा क्योंकि B2 क्या है, C पॉइंट है ना, तो C पॉइंट की तरफ देखेंगे तो दोनों वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है वह अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है और दोनों के कारण अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम लोग जो लिखेंगे वह इसके कारण लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, μ0I जो डिस्टेंस देखो कितना, तो यहाँ से यहाँ तक 2r और यहाँ से r यानी कि 2π3r प्लस μ0I, तो इसके कारण 2I आ गया और जो डिस्टेंस है वह 2πr आ गया। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लें तो μ0I/2πr बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 1/3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, μ0I/2πr इंटू 7/3। तो अब दोनों का रेशियो ले हम लोग B1/B2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी μ0I/2πr है, यहाँ पे भी μ0I/2πr है, तो वह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5/3 इंटू 7/3 यानी कि 5/7 और यही दिया है x/7। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वो आ गया अपना 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।